हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद अंकित में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का अर्थ क्या है, सोशियोलॉजी की परिभाषा क्या है, सोशियोलॉजी की उत्पत्ति कब हुई, किन कारण से सोशियोलॉजी की उत्पत्ति हुई, सोशियोलॉजी की पढ़ाई भारत में कब शुरू हुई, सोशियोलॉजी की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई, इत्यादि बातों को हम आज जानेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सोशियोलॉजी शब्द लैटिन शब्द सोसाइटस, क्या है? सोसाइटस एवं यूनानी शब्द लोगस को मिलाकर बना है। दो शब्दों से बना है सोशियोलॉजी, एक सोसाइटस और लोगस। ठीक है, जो सोसाइटस का अर्थ है दोस्तों समाज। क्या है? सोसाइटस का अर्थ जो है समाज है, और लोगस का जो अर्थ है अध्ययन अथवा विज्ञान। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन करता है। समाज की अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम विद्वानों की क्या राय है इस पे। जो प्रोफेसर गिंसवर ने अपनी परिभाषा में बताते हैं कि समाज अर्थात मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों के ताने बाने के अध्ययन के रूप में की है। जो बताते हैं कि जो समाज शास्त्र है वो अंतः क्रियाओं और एवं अंतः संबंधों के ताने बाने के अध्ययन करता है। ठीक है, और समाज दूसरा जो LF वार्ड है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ठीक है, जो LT हाउस है, LT हाउस, वो बताते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। क्या है? मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है, वो हाउस बताते हैं। ठीक है, और HP फेयरचाइल्ड बताते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य और मानवीय पर्यावरण के जो मध्य संबंध है उसका अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट जो गिलिन एंड गिलिन जो है ये कहते हैं कि विस्तृत अर्थ में अगर हम समझे समाजशास्त्र को, तो जो समाजशास्त्र है जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। किसका अध्ययन है दोस्तों? अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। जो समाजशास्त्र है अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, और मैक्स वेबर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है दोस्तों। ठीक है, और समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं और व्याख्या है। ये कहते हैं गिडिन्स। गिडिन्स कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है समग्र रूप से कहे तो समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक है, ये समाजशास्त्र की परिभाषा देते हैं अन्य विचारक। और हम देखते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति। क्या देखते हैं दोस्तों? समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का उद्भव सर्वप्रथम यूरोपीय देशों में हुआ दोस्तों। यूरोपीय देशों में हुआ, फ्रांस में हुआ सर्वप्रथम। ठीक है, समाजशास्त्र के उद्भव से संबंधित दो महत्वपूर्ण घटनाएं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों? देखते हैं। पहली है फ्रांस की क्रांति और दूसरी है ब्रिटेन की क्रांति। ठीक है, पहली फ्रांस की क्रांति और दूसरी ब्रिटेन की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ठीक है 1789 में हुई थी, और ब्रिटेन की क्रांति 1750 में हुई थी। ठीक है, यही दो कारण है जिसकी वजह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट समाजशास्त्र का पहला नाम जो था सामाजिक भौतिकी था। क्या था? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, 1824 ईस्वी में। 1838 में अगस्त कांटे ने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा, सोशियोलॉजी रखा, 1838 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव सबसे पहले फ्रांस में हुआ, किंतु इसका सर्वाधिक विकास जो है अमेरिका में हुआ। जो सबसे ज्यादा विकास हुआ अमेरिका में हुआ। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र का सर्वप्रथम विकास, अगर पूछे कि समाजशास्त्र का सर्वप्रथम विकास जो है कहाँ हुआ, तो आप बिल्कुल फ्रांस कर टिक करिएगा। अगर पूछेगा कि समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास, ठीक है, तो अमेरिका, उसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ, फ्रांस में पैदा हुआ, लेकिन पला बढ़ा अमेरिका में, सर्वाधिक विकसित हुआ अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, यह एक अलग विषय के रूप में सबसे पहले अमेरिका में पढ़ाया गया 1876 ईस्वी में, 1876 में। ठीक है, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया। फ्रांस में अलग विषय के रूप में 1889 में शुरू हुआ। फ्रांस में जो है अलग विषय के रूप में 1889 में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में ये 1907 में ही शुरू हुआ। इंग्लैंड में 1907 में शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में समाजशास्त्र, भारत में समाजशास्त्र सर्वप्रथम 1914 में, 1914 में अर्थशास्त्र के साथ, किसके साथ पढ़ाया गया? अर्थशास्त्र के साथ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पैट्रिक गिडेंस के निर्देशन में पढ़ाया जाने लगा। पैट्रिक गिडेंस के निर्देशन में, जो पैट्रिक गिडेंस को भारत में फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, भारत में पैट्रिक गिडेंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 1917 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ाया जाने लगा 1917 में। ठीक है, एक अलग विषय के रूप में स्नातक स्तर। ठीक है, और 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही सोशियोलॉजी को स्नातकोत्तर, पीजी, पोस्ट मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर भी पढ़ाया जाने लगा इसका। ठीक है, और जीएस घुरियस के विभागाध्यक्ष बनाए गए। विभागाध्यक्ष जो थे जीएस घुरिये जी थे। ठीक है, इसलिए घुरिये को प्रथम भारतीय समाजशास्त्री पिता कहा जाता है। प्रथम भारतीय समाजशास्त्री पिता जीएस घुरिये को कहा जाता है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछे भारत में समाजशास्त्र का पिता कौन है, तो वो भारत में पैट्रिक गिडेंस हैं। भारत में अगर पूछे कि प्रथम भारतीय समाजशास्त्री पिता कौन है, तो घुरिये है। प्रथम भारतीय समाजशास्त्री पिता घुरिये हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, बट आप लोग क्लियर रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1921 में राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी जी उसके विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 1928 ईस्वी में मैसूर यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ। मैसूर यूनिवर्सिटी में कब शुरू हुआ? 1928 ईस्वी में। 1939 में पुणे यूनिवर्सिटी में और किसके निर्देशन में पढ़ाया गया? इरावती कर्वे की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है समाजशास्त्र में, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़ना है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट है। 1920 में दोस्तों पोलैंड में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। ठीक है, और 1924 ईस्वी में इजिप्ट में, और 1925 ईस्वी में मैक्सिको में, 1937 ईस्वी में स्वीडन में समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में प्रारंभ हुआ दोस्तों। ठीक है, और अब देखते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है अगस्त कॉम्टे हैं। कौन है? अगस्त कॉम्टे। और सेकेंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर हैं। कौन है? जो सेकेंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं दोस्तों वो है हर्बर्ट स्पेंसर। और ग्रैंड फादर ऑफ जो सोशियोलॉजी है, ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी इमाइल दुर्खीम जी हैं। कौन है? इमाइल दुर्खीम, ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी जो है इमाइल दुर्खीम है। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी इमाइल दुर्खीम जी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू सो मच।